नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और जैसा कि आपको पता है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के ठीक बाहर पिछले 4 महीने से किसान सभा के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। किसान सभा के नेतृत्व में यहाँ के जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, यहाँ पे वो त्यौहार भी मना रहे हैं। और समय समय पे जो अन्य पार्टियों के लीडर्स हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो भी इन्हें समर्थन देने आ रहे हैं। किसानों की समस्या यही है, आबादी की, लीज बैक की, खास करके बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें रोजगार चाहिए। इन सब समस्या को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जो धरना चल रहा है, धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को पूरा समर्थन दिया, उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी उनकी लड़ाई है उसमें उनकी पार्टी राष्ट्र लोक दल पूरा सहयोग करेगी। इससे पहले किसान सभा के राष्ट्र प्रवक्ता रुपेश वर्मा ने किसानों की समस्याओं को गिनाया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और शासनादेश भी है कि जो अधिग्रहण से प्रभावित परिवार है उसके एक सदस्य को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाए। ये तमाम मसले हमारे हैं जिनको लेकर के ये धरना हमने रखा। इसमें 6 जून को हमारी गिरफ्तारी हुई और ये पहला ऐसा धरना जिसमें भूमिहीन भी है, छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, नौजवान भी हैं रोजगार के मसले पे। और जो सब आप देखोगे तो हमारे यहाँ इस धरने में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं की। तो आप थे रुपेश वर्मा, जो प्रवक्ता हैं किसान सभा के, वो समस्या गिना रहे थे किसानों की। इस मौके पे जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कुछ गलती करके आते और जब आप साझेदार होती हो तो निर्णय अच्छे होते हैं परिवार को आगे बढ़ाने। तो आप यहाँ हो, मेरा विश्वास और बढ़ गया कि यहाँ बैठे जो लोग हैं वे अपनी ताकत को समझ रहे हैं। इस समय बार बार नहीं आता। देखिए, एक तो जो कोई आंदोलन होता है उसका जो मूल होता है, जो कोर होता है, वो लोग होते हैं जो मुद्दे को अच्छी तरह समझते हैं। और यहाँ आपके पास अच्छे बुद्धिमान समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की, मीडिया से रूबरू हुए। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि किसानों को उनका क्या संदेश है, G20 जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। उनका आज राष्ट्र लोक दल का स्थापना दिवस भी था, तो राष्ट्र लोक दल का आज स्थापना दिवस भी है, उस पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या संदेश दिया है। और ख़ास करके जो पिछले दिनों चर्चा हुई उनके भाजपा पे जाने की, ये मुद्दा काफ़ी गर्म था कि वो भाजपा में जा रहे हैं। इन सब प्रश्नों का मीडिया ने जब उनके सामने रखा ये सब प्रश्न, तो उसका उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, सुनते हैं। किसानों को न्याय दिलाएगा। नोएडा प्राधिकरण से यहाँ बहुत किसान प्रभावित हैं, जो भूस्वामी हैं और गांव में जो रहने वाले लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन प्राधिकरण के फैसलों के कारण वो आज अनाथ हो रहे हैं। उनकी समस्या है। लगातार 118 दिन से इन्होंने मोर्चा संभाला है। बार बार यहाँ प्रयास हुआ तोड़ने का और इनको मजबूर करने का, लेकिन ये अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं। और उनके मुद्दे देश के मुद्दे हैं। ये बिल्कुल व्यावहारिक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो 10% का वादा था कि हमें वैकल्पिक ज़मीन दी जाएगी, जो अपनी ज़मीन नोएडा के लिए दे रहे हैं, इस क्षेत्र के, इस ज़िले के, इस शहर के विकास के लिए, इस प्राधिकरण के लिए दे रहे हैं, उन्हें कम से कम 10% हिस्सा मिलना चाहिए और उसका लीज बैक होना चाहिए और भूमिहीनों के लिए कोई योजना बननी चाहिए। ये इनकी मांगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा का सेशन भी होने वाला है, तो उसमें आप क्या ये मांग उठाने वाले हैं? देखिए, इस विशेष सत्र में हमें अधिकार नहीं दिया गया सांसदों को कि हम कोई प्रश्न उठाएं या अपने तरफ से कोई सबमिशन दें। तो सरकारी एजेंडा क्या है वो सरकार ही जानती है, और जब सदन चलेगा तभी जानकारी हमें मिल पाएगी। जी, ये भी होने वाला है, आपको G20 समिट अभी हुआ है हाल में, तो उसकी सफलता पे क्या कहेंगे, सफल है क्या? ठीक है, कोई इतना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, इस तरह की बैठकें होती आई हैं। अगले साल ब्राज़ील है,
ब्राज़ील करेगा। इससे पहले किस देश ने किया किसी को मालूम है? कि देश में किसी को मालूम था इससे पहले G20 का शर्पा कौन था, कौन आयोजक था, उससे हमें क्या मिला देश? ठीक है, ये फैसले होते हैं, हम देश के साथ हैं, हम भी चाहते हैं भारत का नाम बढ़े और भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे देश के किसान हैं। जब उनकी पहचान बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, तब देश आगे बढ़ेगा। आज आपकी पार्टी का स्थापना दिवस भी, उसकी बधाई आपको। तो आज आपने क्या संदेश दिया? ग्रेटर नोएडा में आपने पदाधिकारियों को संबोधित भी किया? हमने अपने G20 की मीटिंग बुलाई थी। जो लोक दल के हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य लोग हैं जिले के, उनको बुलाया गया और हमने यही कहा कि हमारे संगठन का विस्तार नीचे तक हो जाए, बूथ का निर्माण कैसे करना है, चुनावों को कैसे लड़ाना है, हम इंडिया में शामिल हैं, हमारे मुद्दे, देश के मुद्दे क्या हैं, सारी बातों पर हमने चर्चा की। दिल्ली में भी अभी हाल में कुछ दिनों में होने वाला है इसका एक बैठक। कल कैंपेन समिति की बैठक है और जब सदन चलेगा तो सारे नेता दोबारा मिलकर बैठेंगे। ऐसी भी चर्चा बीच में मीडिया में आई थी कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं जयंत चौधरी और सीट ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हुए भाजपा में। क्या ऐसे सच्चाई? देखो, अब मैं रोज़ सुबह उठ के ही उनको नकारूं, वो भी ठीक नहीं। ना उन्होंने कोई बुलावा दिया, ना वो निमंत्रण दे रहे हैं, ना वो चाह रहे हैं, ना मैं उन्हें चाह रहा हूँ, ना वो इन्हें चाह रहे हैं। वो इनकी बात सुन लें तो कोई रास्ता बने। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही तो मैं कहाँ से चला जाऊँगा कहीं? किसान मेरी क्या हैसियत है? मेरी क्या हैसियत है? मैं क्यों फैसला लूँगा ऐसा? मुझे अपने लोगों का साथ देना है। बहुत जी। अब एक आखिरी, किसानों को क्या संदेश है आप हमारे माध्यम से? संदेश यही है कि धैर्य से अपने मोर्चे को संभाल के रखें। उनकी बात बिल्कुल व्यवहारिक है, जायज़ है, न्याय संगत है और आज नहीं तो कल सरकार इनके आगे झुकेगी। तो आप थे राष्ट्र लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो मीडिया से रूबरू थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।